Jai Hind everyone, welcome to the Nimbus Defense Academy. I am Aditi and we are doing our lecturate series. अब देखो हम ये लेक्चरेट सीरीज के अंदर कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस कवर कर रहे हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो आपके लेक्चरेट पर्सपेक्टिव से और आपके एसएसबी पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इंडो रशिया कर लिया है, इंडो यूएसए कर लिया है, अब मैं इंडो चाइना भी करवाऊंगी, बांग्लादेश भी करवाऊंगी, हम बहुत सारे रिलेशनशिप कवर करेंगे। बट बीच में ना मुझे इंडो पोलैंड याद आ गया। और क्यों आ गया? क्योंकि रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजिट किया अभी जस्ट अगस्त 2024 में पोलैंड। तो उससे हमें एक बार जान लेना चाहिए। देखो पोलैंड रिलेशनशिप कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 मिनट में कवर हो जाएगा, बहुत छोटा रिलेशनशिप है, कुछ मेजर मेजर हाईलाइट्स है जो आपको समझनी पड़ेंगी और हम इस रिलेशनशिप को ऊपर के तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, आपके एसएसबी पर्सपेक्टिव से तो आपको बिल्कुल समझ आने वाला है इंडो पोलैंड रिलेशनशिप। So let us start without wasting any time Indo-Poland relationship. अब देखो जब हम इंडो पोलैंड की बात करते हैं, रिसेंटली अगस्त के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने विजिट किया पोलैंड। और विजिट कहां पर किया? उनकी कैपिटल वॉर्सो में। अब वो जो विजिट हुआ था प्रधानमंत्री मोदी जी का, वो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर के थ्रू 45 इयर्स के बाद, मतलब जो हमारा इंडियन प्राइम मिनिस्टर है 45 इयर्स के बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर पोलैंड गया। और किस लिए गया? टू मार्क द 70th एनिवर्सरी ऑफ इंडो पोलैंड रिलेशनशिप। मतलब हमें 70 साल हो गए हैं एक दूसरे के साथ रिश्ता रखे हुए। ठीक है, देन करंटली इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट। अभी के लिए अगर हम बात करें ना पॉलिश के लिए, फॉर पॉलिश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन एशिया, इन एशिया की बात करें तो इंडिया उनकी सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है। और इंडिया एस्पायर भी कर रहा है, इंडिया चाहता है कि वो 2028 तक वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। अगर हम इतना बड़ा एम रख रहे हैं कि हम 2028 तक वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, तो अभी करंटली जो हमारी इकोनॉमीज है उनके साथ तो रिश्ते हमें अच्छे करने ही है। और अगर हम बात करते हैं पोलैंड की, पोलैंड इज ऑलरेडी 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अगर हम ईयू की बात करें, यूरोपियन यूनियन के अंदर पोलैंड इज 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड तो इट इज 21st वर्ल्ड वाइड पोलैंड की अगर हम बात करें। ठीक है, देन अनदर थिंग विच वी सी इन आवर रिलेशनशिप कि इंडिया और पोलैंड के ना ट्रेड रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने लग गए। अगर आप 2024 से पहले वाले डाटा उठा के देखोगे तो आपको पता लगेगा इंडिया और पोलैंड के रिलेशनशिप यूएसडी $1 बिलियन के आसपास थे, 1.95 बिलियन के डॉलर के आसपास थे। ठीक है, बट करंटली हमारा जो पोलैंड और इंडिया है, हमारा ट्रेड रिलेशन इतना बढ़ गया है कि हमारा यूएसडी 5 बिलियन के आसपास ट्रेड होने लग गया है। जो इटसेल्फ इज अ बिग जंप इन द रिलेशनशिप एज पर ट्रेड। और उसके साथ साथ इंडिया की कुछ टाइकॉन कंपनीज है, जैसे हमारी इंडिया मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल टाइकून्स, इन्फोसिस, विप्रो, इनका खुद का सर्विस सेंटर्स एस्टैब्लिश हो गया पोलैंड के अंदर। इन्फोसिस का हो गया, विप्रो का हो गया। यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि पोलैंड के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो गए हैं और अच्छे हो रहे हैं। बट देखो आपके मन में आ रहा होगा कि हम जब भी इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं हम थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि कैसे रिश्ते स्टार्ट हुए, क्यों स्टार्ट हुए। जैसे हमने रशिया में देखा था, यूएस में देखा था, और इसको तो हमने बड़ी जल्दी स्टार्ट कर दिया। क्योंकि हम समझेंगे कि देखो ऐसे इंडो पोलैंड रिलेशनशिप कोई बड़ा रिलेशनशिप नहीं है, बट हमें समझना है कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो देखो हमारा जो रिलेशनशिप की नींव है ना वो रखी जाती है इनसे, दैट इज जंग साहिब ऑफ नवानगर मेमोरियल। अब ये जो मेमोरियल है ये वॉर्सो में है। वॉर्सो क्या है? कैपिटल ऑफ पोलैंड। वहां पर ये मेमोरियल है। इसको पोलैंड के अंदर ना गुड महाराजा स्क्वायर से बहुत ज्यादा मशहूर है। अभी आपको पीछे मैंने फोटो दिखाई थी, वहां पर आपने देखा होगा कि जो हमारे मोदी जी हैं उन्होंने इसी स्क्वायर पे विजिट किया, वो नमन कर रहे हैं इसके आगे। क्यों? इसका जो जवाब है वो ये है कि इनकी वजह से हमारे पोलैंड के साथ हिस्टोरिकल टाइज, कल्चरल टाइज भी इंटैक्ट हो रही है। कैसे? जो जंग साहिब दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जी, अ फॉर्मर महाराज ऑफ नवानगर, नोवेलिटी ऑफ जामनगर, गुजरात, ये क्या थे? इन्होंने बेसिकली हेल्प करी थी ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। ये एक ऐसे महाराजा थे और इनकी पोलैंड में इसलिए बहुत ज्यादा इज्जत है, इनको बहुत ज्यादा माना जाता है, क्योंकि देखो वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी सितंबर 1939 पे, वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर रही हूँ। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ 1945 के पास आकर। 1945 से लेकर 39 के बीच में इतनी अट्रॉसिटीज हो गई थी, इतना कुछ हो गया था। अब जो लोग इधर उधर बिखर रहे थे, लोग, बच्चे इधर जा रहे हैं, फैमिलीज इधर हो रही है, उस बीच क्या हुआ? 1942 के ईयर में जो हमारे महाराज थे, इन्होंने शेल्टर दी टू पॉलिश चिल्ड्रन।
जो वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से इधर-उधर हो गए थे, जिनका ना घर था, ना प्रॉपर केयर हो रही थी, ऑल्दो उनको माइग्रेट किया जा रहा था न्यूज़ीलैंड इधर-उधर, बट इन्होंने उन्हें प्रॉपर शेल्टर दी। अब जिन ऑर्फनेज में उन्हें भेजा जा रहा था, जिन केयर प्रोटेक्शंस में उन्हें भेजा जा रहा था, वहाँ पर ना तो सैनिटेशन थी, वेरियस डिसीज़ थी, ना प्रॉपर उनकी टेक केयर हो पा रही थी, उनकी कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इन्होंने वहाँ पर पॉलिश चिल्ड्रंस को कैंप बनाया, उन्होंने पॉलिश चिल्ड्रंस के लिए, वहाँ पर उन्होंने रिहैबिलिटेट किया, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी, तो इस वजह से पोलैंड में इनकी बहुत इज़्ज़त है। एंड ही वाज़ आवर ओन इंडियन महाराजा ओनली, तो इस वजह से इंडिया और पोलैंड के रिलेशनशिप अच्छे ही हैं। तो एज़ सच जैसे मैंने आपको बोला था कि 2-3 मिनट में आपको पूरा रिलेशनशिप अच्छे से समझा दूँगी, इतना आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे ट्रेड रिलेशनशिप कैसे है, कौन-सा कौन कितना इकोनॉमी बनना चाहता है। देखो इकोनॉमी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कनेक्टेड रखती है आपको जियोपॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है? और हमारे हिस्टोरिकली टाई आपने थोड़ी-सी देख लिया है। थैंक यू सो मच। ऐसे कंटेंट के लिए और ऐसे इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए इस चैनल से कनेक्टेड रहिए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोस लेती आई रहा करूँगी। थैंक यू सो मच।